अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर हसाम अंजुमीर बैक विद अनदर वीडियो। ये वीडियो मैं काफ़ी अरसे के बाद बना रहा हूँ, लेकिन ये मैं अपनी जो गाइड फॉर ओपनिंग ए डेंटल क्लिनिक की सीरीज़ है उसकी कंटिन्यूएशन में बना रहा हूँ। तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। इससे पहले मैंने आपको माइंडसेट की बताया था कि हाउ व्हाट इज़ द माइंडसेट ऑफ द ओपनिंग ए डेंटल क्लिनिक, और उसके बाद शेयर डिस्ट्रीब्यूशन की एक छोटी सी वीडियो थी, और बजटिंग गाइडलाइन थी क्लिनिक की कि आप किस तरह डिसाइड कर सकते हैं कि क्या बजट आपके क्लिनिक का होना चाहिए लोकेशन के हिसाब से, और क्या इक्विपमेंट आप उस बजट के अकॉर्डिंगली परचेज कर सकते हैं। अब जो उसके बाद सबसे नेक्स्ट चीज़ आती है कि जब आपका बजट भी डिसाइड हो गया, जनरली आपको आइडिया हो गया कि आप कितना स्पेंड कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली अब लोकेशन की सिलेक्शन है और उसके साथ साथ शॉप सिलेक्शन भी है। दोनों की चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। लोकेशन सिलेक्शन जो है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। आपकी रेजिडेंस कहाँ है, आप क्या प्रेफर करते हैं, आपका होम टाउन कौन सा है, आप पढ़े क्या हैं, और आपका बजट कितना है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी कॉलोनी में रहते हैं तो फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि घर के करीब ही क्लिनिक हो, तो आप उसी कॉलोनी में ओपन कर लेते हैं। लेकिन अगर आप किसी पॉश एरिया में रहते हैं लेकिन आपके पास इतना बजट नहीं है पॉश एरिया में क्लिनिक ओपन करने का, तो आप रहते तो उधर हैं लेकिन आप उसके साथ ही करीब कोई कॉलोनी कोई एरिया है जिधर थोड़े से कम एक्सपेंस पे आप क्लिनिक ओपन कर सकते हैं, तो आप उधर क्लिनिक ओपन करते हैं। तो फर्स्ट डिसीजन इज़ सिटी, कि अगर आप जिस सिटी में रह रहे हैं उधर ही ओपन करना है या जिस सिटी से बिलोंग करते हैं वहाँ पे ओपन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल पिंडी में, लाहौर में क्लिनिक्स की काफ़ी सैचुरेशन होगी, तो शायद अगर आप किसी एक एरिया में ओपन करना चाहें तो आपको लगे कि ऑलरेडी इतने ज़्यादा क्लिनिक्स हैं, मार्केट सैचुरेटेड है, आप नहीं ओपन कर सकते उस सिटी में, क्योंकि जनरली हम सारे बड़े सिटीज़ से जनरली बिलोंग करते हैं या पढ़े उधर होते हैं, तो हमारा दिल होता है कि हम उधर ही क्लिनिक ओपन करें, लेकिन बिग सिटीज़ जो हैं वो काफ़ी सैचुरेट हो गए हुए हैं। तो एक ऑप्शन तो ये है कि सिटी के सबर्ब्स में जो एरियाज़ हैं, न्यू कॉलोनीज़, हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, वहाँ पे ओपन कर लें। या सेकंड एक ये भी ऑप्शन है कि आप अपने होम टाउन में ओपन करें, क्योंकि होम टाउन में आपकी रिलेशनशिप्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा रेफरेंस के पेशेंट्स होते हैं, तो आपके लिए एक न्यू क्लिनिक को रन करना बड़ा ईजी हो जाता है। तो दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन ये भी एक चीज़ है कि बिज़नेस में कहते हैं कि जिधर आप रहते हैं वहाँ बिज़नेस ओपन ना करें, जहाँ बिज़नेस अच्छा हो सकता है वहाँ ओपन करें और अपना घर शिफ्ट कर लें। तो ये बिज़नेस में एक सेइंग है, तो आप इस चीज़ को भी देख सकते हैं कि आपके लिए क्या प्रेफरेबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी स्पेशलिटी से बिलोंग करते हैं तो कितने बिग सिटीज़ भी हैं जहाँ पे उस स्पेशलिटी के डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं। एग्ज़ाम्पल आप फैसलाबाद ले लें, बिग सिटी है, टेक्सटाइल के ओनर्स हैं, बिजनेसेस हैं, रिच लोग रहते हैं, लेकिन स्पेशलिस्ट जो डेंटल के हैं वो बहुत कम हैं। एक दो मैक्सिलोफेशियल सर्जन हैं, एक प्रोस्थोडोंटिक्स का है, और जो एक दो ही हैं हर स्पेशलिटी। तो अगर आप अभी से उधर मूव कर जाएं, अपना एक अच्छा स्पेशलिटी बेस्ड क्लिनिक खोलें और अपनी स्पेशलिटी की मार्केटिंग करें, तो आपके पास दूसरे जनरल डेंटिस्ट से भी स्पेशलिस्ट के पेशेंट्स आएंगे और अदर पेशेंट्स भी आपके पास आएंगे, और आपकी विद टाइम 2-3 साल में अच्छी मार्केटिंग के साथ आपकी एक मोनोपोली सी बन जाएगी, जो कि न्यू लोग जो मूव करें उनके लिए ब्रेक करना मुश्किल होगी, तो आपके लिए बड़ा एडवांटेजियस होगा। उसके बाद जो चीज़ आती है कि उस सिटी में किस एरिया में ओपन करना है, तो उसमें एक बजट भी है, एक टाइप ऑफ प्रैक्टिस यू वांट भी है। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि यार मैं बेशक थोड़ा सा कम कमा लूँ लेकिन साफ़ सुथरी प्रैक्टिस करूँ, पेशेंट के साथ बारगेनिंग पे 500 रुपये के ऊपर बहस ना हो, काम आप सारे अच्छे मटेरियल्स, अच्छा इक्विपमेंट यूज़ करके साफ़ सुथरा अच्छा काम करें, तो आपको फिर एक पोश एरिया में क्लिनिक ओपन करें, क्योंकि वहाँ के लोग ज़रा पढ़े लिखे होते हैं, अपॉइंटमेंट बेस्ड प्रैक्टिस होती है, और उसी के हिसाब से आपकी अर्निंग भी अच्छी होती है। तो आप बड़ा अच्छा साफ सुथरा काम कर सकते हैं, और पेशेंट को नॉलेज भी इतना होता है, या एटलीस्ट पेशेंट इतना पढ़ा लिखा होता है कि अगर आप उसको एक अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन एक्सप्लेन करें, बेशक कॉस्ट ज़्यादा हो, तो पेशेंट जो है उस ट्रीटमेंट ऑप्शन को अडॉप्ट करेगा।
तो आप उस बेस पे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी अर्निंग का ये है कि इंक्रीज्ड नंबर ऑफ पेशेंट्स हो, थोड़ा सस्ता ट्रीटमेंट करें लेकिन पेशेंट नंबर इंक्रीज़ हो, उस पे आपकी अर्निंग हो, तो आप एक फिर थोड़ा सा मीडियम क्लास लोग, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उस एरिया में आप ओपन करें, थोड़े से रेट्स कम रखें, आपका पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा होगा। आई नो क्लिनिक्स जिनके मिड रेंज में रेट्स हैं और क्लिनिक बना भी ऐसी लोकेशन पे, वो 20 पेशेंट्स पर डे उनके पास आते हैं, इतना मतलब उनका पेशेंट फ्लो अच्छा होता है। एंड और वो नियरली उतना ही अर्न कर रहे हैं जितना एक अच्छी जगह पे क्लिनिक खुला हुआ है वो अर्न कर रहा है। लेकिन वो जो है वो दिन के 2 3 4 पेशेंट्स देख रहे हैं और वो 20 देख रहे हैं। तो बात एक ही हो जाती है लॉन्ग टर्म में, प्लस आपकी उसके साथ साथ मार्केटिंग और चीज़ें भी काउंट करनी है जिससे अर्निंग आपकी इम्प्रूव हो सकती है। तो ये दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। तो आप इस हिसाब से, प्लस बजट भी है, कई दफ़ा बजट डिक्टेट करता है कि आपकी लोकेशन क्या है। आपके पास इतने पैसे नहीं हैं तो फिर आप थोड़े से छोटे एरिया में क्लिनिक बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप एक नॉर्मल एवरेज क्लिनिक बना सकते हैं। पॉश एरिया में एवरेज क्लिनिक बनाएंगे तो लोग नहीं आएंगे। यू नीड अ गुड क्लिनिक, बड़ा साइज़ हो, टीवी, एसी, वाईफाई, अच्छा फर्नीचर हो, सारा चीज़ें अच्छी हों, एनवायरनमेंट अच्छी हो, तो वो क्लिनिक पे फिर अमीर लोग भी आते हैं। तो ये चीज़ें आपने डिसाइड करनी है। इसके बाद जो अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट इज़ शॉप सिलेक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको एरिया मिल गया, आपको प्लाजे का आइडिया हो गया कि यार इस एरिया के अंदर हमने ये मेन रोड है, इसमें क्लिनिक खोलना है, तो आप फिर शॉप सिलेक्शन कैसे? शॉप सिलेक्शन में एक तो लोकेशन ऑफ शॉप है कि एक कॉलोनी डिसाइड होगी आपकी, उसके अंदर आपने मेन रोड फेसिंग ग्राउंड फ्लोर शॉप लेनी है, फर्स्ट फ्लोर की लेनी है, बेसमेंट लेनी है, बैकवर्ड वाली शॉप लेनी है। वो आप फिर शॉप के साइज़, एरिया, उसमें फैसिलिटीज़ क्या अवेलेबल हैं और रेंट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। एक मेन रोड पे जो ग्राउंड फ्लोर मेन रोड फेसिंग शॉप है उसका ऑफ कोर्स रेंट ज़्यादा होगा, क्योंकि उसकी एक प्राइम लोकेशन है, मेन रोड फेसिंग भी है और ग्राउंड फ्लोर भी है। लेकिन उसी तरह मेन रोड फेसिंग में अगर बेसमेंट में या फर्स्ट फ्लोर में चले जाएँ, इवन सेकेंड फ्लोर पे चले जाएँ, तो रेंट कम हो जाता है। तो एक ये ऑप्शन है आपके पास कि आपकी मेन रोड फेसिंग शॉप हो, जिस शॉप हो लेकिन फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे हो, और एक ये है कि ग्राउंड फ्लोर शॉप हो लेकिन मेन रोड फेसिंग ना हो, साइड रोड फेसिंग हो। उसमें फिर दो चीज़ें आपने देखनी है कि आपके उस एरिया में रेफरेंस बेस्ड पेशेंट्स कितने हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके रेफरेंस बेस्ड पेशेंट्स अच्छे हैं तो फिर शॉप अगर बैक रोड पे भी हो तो डजेंट मैटर, पीपल विल कम टू योर क्लिनिक। लेकिन अगर आपका नहीं है रेफरेंस, आप एक न्यू जगह पे क्लिनिक खोल रहे हैं, आसपास कोई नहीं जानता और आपको है कि वॉक इन पेशेंट्स भी ज़्यादा हैं, फिर आपने मेन रोड फेसिंग शॉप ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उधर फुटफॉल ज़्यादा होता है, गाड़ियाँ आते जाते आपका बोर्ड देखती रहती हैं, तो उनकी नज़र में आ जाता है कि इधर एक क्लिनिक है, और जब कोई इशू होता है तो वो फ़ौरन कॉल करके आ सकते हैं। तो वॉक इन पेशेंट्स आपके ज़्यादा होंगे। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं आपने साइड बाय साइड इवेलुएट करनी है अपनी कंडीशन के हिसाब से। उसके बाद डायरेक्ट शॉप की सिलेक्शन आती है कि शॉप का एरिया कितना है, उसमें वाटर की सप्लाई अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि डेंटल चेयर के लिए वाटर सप्लाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पानी कहीं कम तो नहीं हो जाता, ख़त्म तो नहीं हो जाता। और कई दफ़ा शॉप्स में, चूँकि नॉर्मली जिस तरह जो शॉप्स होती हैं जनरल स्टोर्स की, कपड़ों की दुकानें, उनमें वाटर का कनेक्शन होता ही नहीं है, क्योंकि वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बाथरूम्स उनमें नहीं होते। तो डेंटल में ऐसे नहीं होगा। अगर नहीं है तो आपको स्पेसिफिकली ऊपर जो फ्लैट्स वगैरह है उधर से पाइपिंग करवानी पड़ेगी, उसमें आपका टाइम एंड कॉस्ट इंक्रीज़ होगी। तो बेहतर है कि वो शॉप लें जिसमें बाथरूम या एक छोटा सा किचन हो, जिसके अंदर आपने कंप्रेसर वगैरह भी रखना है, वो सारी अरेंजमेंट आप कर सकें। तो जिस तरह मेरा क्लिनिक है उसके अंदर एक किचन भी है और बाथरूम भी है, तो किचन को मैंने स्टरलाइजेशन रूम में कन्वर्ट कर दिया और बाथरूम एज सच है, और उधर से ही मैंने चेयर्स के लिए वाटर कनेक्शंस भी अरेंज कर लिए। तो वो मेरे लिए बड़ा इजी हो गया था मैनेज करना। लेकिन ये चीज़ें आपने ज़रूर देखनी है। फिर आपने ये भी देखना है कि ऑलरेडी उस शॉप में टाइलिंग हुई हुई है, पेंट होया हुआ है, फॉल सीलिंग है, लाइट्स कौन सी लगी हुई हैं, ये सारी चीज़ें भी आपने देखनी है, क्योंकि अगर ये नहीं है तो फिर हो सकता है आपको फॉल सीलिंग भी करवानी पड़े, टाइलिंग भी करवानी पड़े, पेंट भी कराना पड़े, लाइट्स भी अगर पुराने बल्ब लगे हैं तो वो आजकल ट्रेंड नहीं है, आजकल एलईडी लाइट्स के, वो भी चेंज करवानी पड़े। तो इस तरह आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये चीज़ें भी आपने देखनी है कि शॉप में कितना काम होने वाला है। और फिर आपकी एक चीज़ और जो मैं आपको थोड़ा सा
और इन डेप्थ गाइड करता हूँ कि आपने रेंटल एग्रीमेंट कैसे करना है और क्या होना चाहिए। तो ये चीज़ जो है रेंटल एग्रीमेंट की, ये लोकेशन के हिसाब से कॉलोनी के क्या ट्रेंड चल रहा है वो भी है। रूटीन जगहों पे ये होता है कि जनरली 1+1 या 2+2 होता है, मीनिंग के 1 रेंट जो आपका डिसाइड होगा वो 1, उसी रेंट का 1 कंसिडर होता है कि वो एक रेंट के इक्वलेंट पैसे आप एज सिक्योरिटी जमा करते हैं और एक वो रेंट आपसे शॉप के लेते हैं स्टार्ट में। तो वो होता है। कुछ जगहें जो बहुत अच्छी मशहूर जगह हैं वहाँ पे तो वो पगड़ी लेते हैं, जैसे कहते हैं, वो 20-20 लाख रुपए पगड़ी लेते हैं कि जी दुकान की लोकेशन ऐसी है कि वो एडिशनल आपको पे करना पड़ता है, जो कि ना आपको शॉप छोड़ने पे रिटर्न होता है ना कुछ। तो ये चीज़ें भी आपने देखनी है। तो ये आपका होना चाहिए। फिर एग्रीमेंट में एटलीस्ट आपने 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड रखवाना है, इसलिए कि अगर आपको ओनर कहता है कि शॉप्स वेकेट करें तो डेंटल क्लिनिक जो रूटीन में 1 मंथ नोटिस है उसमें शिफ्ट नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी पाइपिंग होनी, नई शॉप जो आप सेलेक्ट करेंगे उसमें आपने पाइपिंग करवानी है, पार्टीशंस करवानी है, बड़ा काम है, तो आप शिफ्ट नहीं कर सकते। एक तो 3 मंथ्स का रखें। दूसरा, डेंटल क्लिनिक शिफ्ट करने से आपकी प्रैक्टिस भी डिस्टर्ब होगी, आपके क्लाइंटेल बनी है वो भी डिस्टर्ब होगी। तो फिर आप एटलीस्ट 2 या 3 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट भी करें कि 2 ईयर्स या 3 ईयर्स से पहले आपको ओनर जो है वो नहीं निकाल सकता, ताकि आपके पास 2-3 ईयर्स प्लस 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड का एक कुशन हो, ताकि अगर आपको शिफ्ट करनी भी पड़ती है तो आपको इतना इशू ना हो। तो ये थी सारी गाइडलाइन लोकेशन सिलेक्शन पे और शॉप सिलेक्शन पे। एक चीज़ और जो आते जाते मैं बताऊं कि जनरली इट डज़ नॉट मैटर कि आपके इर्द गिर्द कितने डेंटल क्लिनिक्स खुले हुए हैं, क्योंकि आपकी अपनी रेफरेंसेस से, आपकी अपनी एडवर्टीजमेंट से क्लाइंटेल डेवलप होंगे। फॉर एग्जांपल, मैं बैरिया फेस 7-8 में हूँ। बैरिया से 7-8 के कंबाइंड नंबर ऑफ प्लॉट्स आर मोर देन दी टोटल नंबर ऑफ प्लॉट्स इन इस्लामाबाद। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि इस्लामाबाद में जितने प्लॉट्स हैं उससे ज़्यादा प्लॉट सिर्फ बैरिया फेस 7-8 में हैं। ऑल्दो इसका साइज़ छोटा इसलिए कि उतने पार्क्स एंड अदर थिंग्स नहीं है, तो पॉपुलेशन भी उस हिसाब से बहुत ज़्यादा है। तो आपके अगर आसपास 2-3 क्लिनिक भी हैं तो डजेंट मैटर। मेरा क्लिनिक जिस जगह पे है, मेरे आसपास टोटल 7-8 और क्लिनिक्स भी हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे क्लिनिक ओपन करने के बाद भी 2-3 खुले हैं, तो मेरी क्लाइंटेल पे, नंबर ऑफ़ पेशेंट्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये चीज़ ज़रूर देखें। येस, जिधर नंबर ऑफ़ क्लिनिक्स का फ़र्क पड़ता है वो एक छोटी सी कॉलोनी होती है, कि बिल्कुल एक छोटी सी कॉलोनी, ऑलरेडी 2-3 क्लिनिक्स खुले हैं, आपने 4th खोला तो वो इशू है, क्योंकि बाहर से लोगों का आना मुश्किल है और अंदर वाले लोग जो हैं वो ऑलरेडी अपने अपने क्लिनिक्स सेलेक्ट कर चुके हैं, अपने डेंटिस्ट, वो उन्हीं के पास विज़िट करते हैं, तो आपकी क्लाइंटेल डेवलप होना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन बिग कॉलोनीज़, बिग सिटीज़ या मेन कमर्शियल एरियाज़ में इट डज़ नॉट मैटर। और आजकल अच्छे सिटीज़ में तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल मैप्स, उन पे एडवर्टीज़मेंट मार्केटिंग के थ्रू पेशेंट्स आते हैं। जो रेफरेंस बेस्ड पेशेंट है वो तो आपके पास कहीं भी आ जाएगा। मेरे पास आउट ऑफ सिटी से लोग आते हैं, कहूटा से, इस्लामाबाद से, जेहलम से लोग मेरे पास आते हैं ट्रीटमेंट करवाने, जो रेफरेंस बेस्ड हैं। लेकिन जो रेफरेंस बेस्ड नहीं है वो तो फेसबुक, इंस्टाग्राम से फिर आते हैं, और वो आपकी एरिया, आपकी एडवर्टीज़मेंट और उन चीज़ों पे मैटर करता है। तो इसलिए आपको इस चीज़ पे इतना बॉदर ना हो कि आपके क्लोज कोई क्लिनिक है या नहीं। यस, ये चीज़ एडवांटेजियस है कि आपके आसपास कोई क्लिनिक नहीं और एक कॉलोनी बड़ी अच्छी है, तो आपके पास ज़्यादा लोग आएंगे, वॉक इन पेशेंट ज़्यादा आएंगे। लेकिन अगर हैं भी तो इट डज़ नॉट मैटर। आप इसी चीज़ से देख सकते हैं कि कपड़ों की दुकान होती है तो पूरी की पूरी मार्केट कपड़ों की होती है। बल्कि बिज़नेस में तो ये है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं, जिधर एक मार्केट बन जाती है ना, बहुत ज़्यादा होती है, उधर लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, ज़्यादा आते हैं। उन्हें पता है कि जी इस जगह पे 10 क्लिनिक है, चले जाओ, जो देखने में अच्छा लगा या डॉक्टर से 2-3 से ओपिनियन लिया, जिसकी एडवाइस अच्छी लगी उससे ट्रीटमेंट करा लिया, तो वो आपके पास एक अच्छा पेशेंट का ओवरऑल फ़्लो इस्टेब्लिश हो जाता है। तो मेरे पेज को मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम के, फेसबुक पेज का, क्लिनिक का, उनको भी लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कोलीग्स, फ्रेंड्स को शेयर करें। मैं इंशाल्लाह दोबारा से ये वीडियोस बनाना स्टार्ट करनी है, और मैं अदर जो टॉपिक्स हैं FCPS पार्ट 2 रेजिडेंट्स के और करियर गाइडेंस रिलेटेड, और प्लस मैं अब कुछ डेंटल ट्रीटमेंट्स जो हैं उनकी ट्यूटोरियल वीडियोस भी डालने लगा हूँ आहिस्ता आहिस्ता बना के, तो आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच।
अल्लाह हाफिज़।